हिमालय की पावन पर्वत श्रृंखलाओं में एक ऐसा दिव्य नाम आज भी श्रद्धा से गूंजता है, जिसे सुनते ही भक्तों का मन भक्ति से भर जाता है। वह नाम है बाबा बालक नाथ जी महाराज का। बाबा बालक नाथ जी की कथा न केवल अद्भुत है, बल्कि यह सनातन परंपरा, तपस्या, ब्रह्मचर्य और ईश्वर भक्ति की एक जीती जागती मिसाल भी है। यह कथा हमें उस अलौकिक बालक की याद दिलाती है, जिसने बहुत छोटी उम्र में ही संसार के मोहमाया को त्याग दिया और साधु जीवन की ओर अग्रसर हुआ। मान्यता है कि बाबा बालक नाथ जी को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना के लिए देवताओं को असुरों से युद्ध करना पड़ा, तब भगवान शिव के अंश से कार्तिकेय जी प्रकट हुए थे। समय के चक्र में यही कार्तिकेय जी बाबा बालक नाथ के रूप में पुनः इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनका यह अवतार विशेष रूप से कलियुग में धर्म की स्थापना और भक्ति मार्ग को जगाने के लिए हुआ। बाबा बालक नाथ जी का जन्म स्थान और समय को लेकर भले ही विभिन्न मान्यताएं हों, लेकिन अधिकांश लोक कथाओं और ऐतिहासिक मतों के अनुसार उनका जन्म पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित एक गांव में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक थे और उन्होंने कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए व्रत, तप और प्रार्थनाएं की थीं। तब जाकर उन्हें यह दिव्य संतान प्राप्त हुई, जिसे देखकर ही लोग समझ गए कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है। बचपन से ही बाबा बालक नाथ जी के अंदर दिव्यता झलकने लगी थी। वे अत्यंत शांत स्वभाव के थे और अधिकांश समय अकेले ही किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन रहते थे। जब अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, तब यह बालक किसी और ही दुनिया में खोया रहता। लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते, लेकिन माता पिता को यह समझ आने लगा था कि उनका पुत्र कोई साधारण जीवात्मा नहीं है। कुछ समय बाद बालक ने घर गृहस्थी से पूरी तरह मन हटा लिया और एक दिन चुपचाप घर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। यह देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि उनका पुत्र कोई विशेष उद्देश्य लेकर इस धरती पर आया है। उस बालक ने कई वर्षों तक पर्वतों में तपस्या की और अपने शरीर को तप की अग्नि में झोंक दिया। बाबा जी ने तप के दौरान अनेक सिद्धियां प्राप्त की। वे कई वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में एकांतवास में रहे। वहां उन्होंने न केवल आत्मज्ञान प्राप्त किया, बल्कि ईश्वर के साक्षात्कार की चरम सीमा तक पहुँचे। बाबा जी का जीवन पूरी तरह ब्रह्मचर्य और संयम से युक्त था। वे हमेशा सच, धर्म और भक्ति की राह पर चलते रहे। कुछ वर्षों बाद जब उनका तेज इतना प्रखर हो गया कि साधारण मनुष्य भी उन्हें देखकर चमत्कृत हो जाते थे, तब वे धीरे धीरे लोगों के बीच प्रकट हुए। उनके पास दिव्य शक्तियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी उनका दुरुपयोग नहीं किया। वे अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को प्रेम, दया और उपदेश से संतुष्ट करते थे। जो भी दुखी, रोगी या पीड़ित उनके पास आता, बाबा जी उसकी सहायता करते और उसे मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कर देते। एक समय ऐसा भी आया जब बाबा जी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के पास स्थित धौलागिरी पर्वत की ओर रुख किया। वहां उन्होंने एक गुफा को अपना स्थायी निवास बनाया, जिसे आज लोग दयोसिद्ध या देवों का सिद्ध स्थल कहते हैं। यह स्थान आज भी बाबा बालक नाथ जी की महिमा का साक्षी बना हुआ है। कहते हैं कि आज भी वहां उनके दिव्य चमत्कार होते हैं और लाखों श्रद्धालु हर वर्ष वहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बाबा बालक नाथ जी ने वहां अनेक वर्षों तक तप किया। वे वहां केवल साधारण भिक्षा पर जीवित रहते थे और अधिकतर समय ध्यान में रहते थे। उनके चारों ओर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का ऐसा वातावरण बन गया था कि जो भी वहां पहुंचता, उसे मानसिक शांति और आत्मिक संतोष का अनुभव होता। उनके बारे में मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं और केवल साधारण नेत्रों से दिखाई नहीं देते। जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसे वे अवश्य दर्शन देते हैं। आज भी उनके मंदिर में महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसका कारण यह है कि बाबा जी ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और उन्होंने नारी स्पर्श से दूरी बनाई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे महिलाओं से द्वेष रखते थे। उन्होंने हमेशा नारी शक्ति का सम्मान किया, परंतु अपने ब्रह्मचर्य व्रत के कारण कुछ सीमाएं बनाई थीं।
बाबा जी का यह नियम आज भी उनके मंदिर में पूर्ण निष्ठा से निभाया जाता है। बाबा बालकनाथ जी ने देवोत्सिद्ध की उस पवित्र गुफा में रहकर गहन साधना की। उनका वहां रहना भी किसी संयोग मात्र नहीं था, बल्कि यह स्थान प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण था। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और चारों ओर एक शांति का वातावरण, जहां साधारण व्यक्ति भी बैठकर अपने मन को शांत कर सके। बाबा जी के वहां निवास करने के बाद यह स्थान तीर्थ बन गया। धीरे धीरे लोगों को यह पता चलने लगा कि कोई दिव्य पुरुष वहां तपस्या कर रहा है। सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला, जो पास ही के गांव की रहने वाली थी, बाबा जी के संपर्क में आई। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी चुनने जाती थी। एक दिन उसने देखा कि गुफा के पास एक तेजस्वी बालक ध्यानमग्न बैठा है। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह डर गई, लेकिन बाबा जी ने जब अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर उसकी ओर देखा तो वह सिहर उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बाबा जी के चरणों में गिर पड़ी। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, माँ डरो मत, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। तुम जहाँ तक संभव हो मेरे लिए प्रतिदिन थोड़ा दूध और रोटी लेकर आया करो। इसके बाद वह महिला प्रतिदिन बाबा के लिए भोजन लाने लगी। बाबा जी उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते और कुछ समय ध्यान लगाकर पुनः समाधिस्थ हो जाते। जल्द ही इस घटना की चर्चा गांव-गांव फैलने लगी। लोग जानने लगे कि कोई सिद्ध पुरुष उस पहाड़ी पर आकर बसा है। लोग धीरे धीरे आने लगे, कुछ अपनी परेशानियों का हल ढूंढते, कुछ केवल बाबा के दर्शन के लिए। बाबा बालकनाथ जी किसी से अधिक बात नहीं करते थे, लेकिन जो भी उनके पास जाता उसे आत्मिक शांति का अनुभव होता। रोगी व्यक्ति ठीक होकर लौटता, दुखी व्यक्ति मुस्कुराते हुए लौटता। जो निसंतान होते वे बाबा जी से आशीर्वाद लेकर संतान सुख पाते। इन सब चमत्कारों ने बाबा जी की ख्याति को और भी बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी की भीड़ को देखकर घमंड या दिखावे का भाव नहीं आने दिया। उनका जीवन आज भी एक सादगी और विनम्रता का आदर्श है। कई बार ऐसे भी अवसर आए जब बाबा जी के पास कोई अभिमानी व्यक्ति या संदेह करने वाला पहुंचता और कहता, यदि तुम सिद्ध पुरुष हो तो मेरा यह कार्य सिद्ध कर दिखाओ। बाबा जी कभी क्रोध नहीं करते थे, वे केवल मुस्कुराते और कहते, यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो तुम्हारा कार्य अवश्य होगा, और सचमुच वह कार्य हो जाता। जो लोग पहले संदेह करते थे वही बाद में उनके भक्त बनकर जीवन भर उनकी सेवा में लग जाते। बाबा जी ने न केवल चमत्कार दिखाए, बल्कि लोगों को सत्य, अहिंसा, सेवा और संयम का मार्ग भी सिखाया। उनका उपदेश हमेशा सरल होता था। सत्य बोलो, सेवा करो, ईश्वर को स्मरण करो और मोहमाया से दूर रहो। वे सिखाते थे कि जीवन का असली सुख संसार की चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। वे यह भी कहते थे कि किसी को दुख देकर या किसी का दिल दुखाकर कोई भी व्यक्ति सच्चा भक्त नहीं बन सकता। बाबा जी के अनुयायियों में सिर्फ सामान्य लोग ही नहीं, बल्कि राजा, महाराजा, बड़े व्यापारी और योद्धा भी शामिल थे। लेकिन बाबा जी सभी को एक समान दृष्टि से देखते थे। वे कहते थे, जो ईश्वर के पास आता है वह सिर्फ भक्त होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। यही कारण था कि उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं होता था। हर व्यक्ति उनके चरणों में एक समान होता। एक बार की बात है, एक राजा जिसे वर्षों से संतान सुख नहीं था, बाबा जी के पास आया। वह बहुत घमंडी था और समझता था कि धन और अधिकार से सब कुछ मिल सकता है। लेकिन जब वह बाबा के पास पहुंचा तो बाबा जी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। राजा क्रोधित हो गया और बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ और तुम मेरी ओर देखते तक नहीं। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, राजा, यदि तू राजा है तो अपने राज्य की चिंता कर, लेकिन अगर तू सच में सुख चाहता है तो अपना घमंड त्याग और विनम्रता से प्रार्थना कर। राजा को जैसे किसी ने झकझोर दिया हो। वह रो पड़ा और बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अब तेरा समय आएगा, प्रभु की कृपा से तेरे जीवन में संतान का प्रकाश फैलेगा। कुछ महीनों बाद राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने पूरे राज्य में भंडारा कराया और बाबा बालकनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया।
उसने बाबा जी के लिए सच्चे मन से भक्ति की शुरुआत की और आज भी उसके वंशज बाबा जी की पूजा करते हैं। बाबा बालक नाथ जी ने अपने जीवन में कभी किसी से कोई दान या वस्त्र नहीं मांगे। वे कहते थे, जो कुछ है वह प्रभु का है, मैं केवल माध्यम हूँ। वे अपने भक्तों से केवल प्रेम, भक्ति और सत्य की मांग करते थे। उनकी जीवन शैली अत्यंत सरल थी, एक छोटी सी गुफा, थोड़ी सी भिक्षा और ध्यान, न कोई आसन, न कोई साज सज्जा। यही कारण है कि आज भी उनके मंदिर में भव्यता से अधिक शांति और साधना का अनुभव होता है। बाबा बालक नाथ जी की प्रसिद्धि बढ़ती गई, लेकिन वे अंत तक उसी गुफा में रहते रहे, जहां उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय तप और ध्यान में बिताया। उन्होंने कभी भी अपने नाम पर प्रचार नहीं होने दिया। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था सेवा और साधना। बाबा बालक नाथ जी की ख्याति धीरे धीरे आसपास के राज्यों में फैलती चली गई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। लोग उन्हें न केवल सिद्ध पुरुष मानते थे, बल्कि भगवान का साक्षात स्वरूप भी समझते थे। उनके प्रति भक्ति इतनी गहरी हो चुकी थी कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए कठिन पहाड़ी रास्तों से घंटों पैदल चलकर गुफा तक पहुंचते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों को एक अलौकिक शांति का अनुभव होता था। न कोई बड़ा न छोटा, जो भी भक्त सच्चे मन से आता, बाबा जी की कृपा उस पर हो जाती थी। बाबा जी ने कभी किसी से किसी प्रकार की सेवा या दान की अपेक्षा नहीं की। उनका कहना था, मैं सेवक हूँ, मालिक तो केवल वही है जो सबका पालनहार है। बाबा बालक नाथ जी अपने भक्तों से मिलते समय अधिकतर मौन ही रहते थे। उनका मौन ही उपदेश होता था। जिनकी श्रद्धा सच्ची होती, उन्हें बाबा जी के मौन में भी उत्तर मिल जाता। कई बार तो ऐसा भी होता कि किसी ने प्रश्न मन में ही रखा और उत्तर बाबा जी के मौन ने दे दिया। यह उनकी आत्मिक शक्तियों और योग बल का प्रमाण था। एक समय की बात है, एक स्त्री अपने पुत्र के रोग से अत्यंत दुखी होकर बाबा जी के पास आई। उसका पुत्र कई महीनों से रोगग्रस्त था और वैद्य, डॉक्टर सबने जवाब दे दिया था। वह स्त्री बाबा जी के चरणों में रोती रही और कुछ कहे बिना ही लौटने लगी। तभी बाबा जी ने एक शिष्य से कहा, उस स्त्री को थोड़ा भभूत दे दो और कहो कि इसे अपने पुत्र के माथे पर लगाए और प्रतिदिन प्रातः मेरे नाम का स्मरण करे। स्त्री ने ऐसा ही किया और एक सप्ताह में उसका पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह घटना उस क्षेत्र में फैल गई और लोग कहने लगे कि बाबा जी केवल शरीर नहीं, आत्मा का भी उपचार करते हैं। बाबा जी का जीवन अत्यंत सादा था। वे प्रातः सूर्योदय से पहले उठते, गुफा के बाहर आकर थोड़ी देर ध्यान करते, फिर भीतर लौटकर समाधि में लीन हो जाते। जो भी भक्त आते, वे उनका आशीर्वाद लेकर लौटते। लेकिन कभी कभी कोई विशेष भक्त जो पूरी श्रद्धा से आता था, उसे बाबा जी अपने पास बैठाकर कुछ विशेष निर्देश देते थे। संयम का पालन, माता पिता की सेवा, ब्रह्मचर्य का आदान और ईश्वर की नित्य भक्ति। बाबा जी के मंदिर में एक और विशेषता थी, वहाँ नारी को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसका कारण केवल परंपरा नहीं, बल्कि उनका ब्रह्मचर्य व्रत था। बाबा जी ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और उन्होंने नारी के प्रति अपार सम्मान रखते हुए भी स्वयं को स्पर्श से दूर रखा। उनके इस नियम का पालन आज भी उसी श्रद्धा से होता है। बाबा बालक नाथ जी ने कभी स्वयं को ईश्वर नहीं कहा, लेकिन भक्तों ने उन्हें भगवान का अंश माना। उनके जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन किया हो। वे हमेशा यही कहते थे, जो कुछ होता है वह प्रभु की कृपा से होता है। उनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से कई उनके आदेश से हिमालय, तिब्बत, नेपाल और अन्य तीर्थ स्थलों पर गए और उनके संदेशों का प्रचार किया। बाबा जी के शिष्यों की यह विशेषता थी कि वे भी बाबा की तरह सरल जीवन जीते, मोहमाया से दूर रहते और केवल सेवा, तप और भक्ति में लीन रहते। समय के साथ बाबा जी का तेज इतना बढ़ गया कि वे साधारण लोगों की दृष्टि से अदृश्य होने लगे। कई भक्तों ने उन्हें एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर देखा। कोई कहता कि वे रात में उसके सपने में आए और आशीर्वाद दिया, तो कोई कहता कि उन्होंने किसी कठिन परिस्थिति में आकर उसे बचाया।
ये घटनाएं इस बात का संकेत थीं कि बाबा जी अब केवल देह तक सीमित नहीं रहे। एक दिन जब हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि बाबा जी गुफा के भीतर ध्यान में लीन हैं। सबने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और उनकी आरती की। लेकिन जब कुछ समय बाद उनके शिष्य गुफा में गए तो देखा कि बाबा जी का शरीर वहां नहीं है। केवल एक दिव्य प्रकाश और सुगंध गुफा में फैली हुई थी। कहा जाता है कि बाबा बालक नाथ जी ने वहीं से अंतर्ध्यान लिया। उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया और केवल आत्मा रूप में इस संसार में रह गए। वे आज भी उसी गुफा में विद्यमान माने जाते हैं और जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है उन्हें बाबा जी की उपस्थिति का अनुभव अवश्य होता है। अंतर्ध्यान के बाद भी बाबा बालक नाथ जी के मंदिर में भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उनकी गुफा एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित देवोत्सिद्ध मंदिर आज लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ हर वर्ष मेलों का आयोजन होता है, विशेष रूप से चैत्र मास में, जब दूर दूर से श्रद्धालु बाबा के दर्शनों हेतु आते हैं। बाबा जी के चमत्कारों की गाथाएं आज भी जीवंत हैं। उनके नाम से भभूत, जल, फूल और प्रसाद आज भी लोगों को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से लाभ देते हैं। जो भी दुखी मन से उनके चरणों में आता है वह हल्का होकर लौटता है। बाबा बालक नाथ जी के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद भी उनकी शक्ति, उनकी उपस्थिति और उनकी कृपा इस पृथ्वी से कभी विलुप्त नहीं हुई। आज भी उनके भक्त यह अनुभव करते हैं कि बाबा जी जीवित हैं, बस हमारी दृष्टि से अदृश्य हो गए हैं। वे अब भी अपने श्रद्धालुओं की पुकार सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। देवोत्सिद्ध मंदिर आज जिस ऊंचाई तक पहुंचा है वह केवल ईंट पत्थर से बनी किसी इमारत की वजह से नहीं, बल्कि बाबा जी की अलौकिक उपस्थिति और भक्तों की अटूट श्रद्धा के कारण है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। कोई नौकरी की कामना करता है, कोई संतान की, कोई स्वास्थ्य की और कोई केवल आत्मिक शांति की। और आश्चर्य की बात यह है कि जिन्हें सच्ची श्रद्धा होती है उन्हें बाबा जी कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। एक प्रसंग प्रसिद्ध है कि एक बार एक निर्धन किसान, जिसके घर में खाने को दाना नहीं था, कई वर्षों तक प्रतिदिन बाबा जी की गुफा के बाहर बैठकर ध्यान करता था। उसने बाबा जी से कभी कोई मांग नहीं की, केवल प्रार्थना की, हे बाबा, मेरा मन भक्ति में स्थिर रहे। कई वर्ष बीत गए और एक दिन उसके गांव के पास ही एक वृद्ध संत आए, जिन्होंने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में बो दो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। जब उस किसान ने वैसा ही किया तो कुछ ही समय में उसकी जमीन से ऐसी उपज होने लगी जो पूरे क्षेत्र में नहीं होती थी। उसने उसे बाबा जी का चमत्कार माना और आज भी उसके वंशज बाबा जी की सेवा में लगे हैं। ऐसे हजारों प्रसंग हैं जहां बाबा बालक नाथ जी ने बिना किसी दिखावे के केवल आस्था की शक्ति से लोगों के जीवन में बदलाव लाया। यही उनकी सबसे बड़ी सिद्धि है कि उन्होंने लोगों को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायता की। बाबा जी के अनुयायियों में कई ऐसे भी हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। इनमें से अनेक भक्त साधु बन गए, कुछ ने भंडारों की सेवा संभाली, कुछ ने मंदिर की व्यवस्था की और कुछ ने दूर दूर जाकर बाबा जी की महिमा का प्रचार किया। आज भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हजारों स्थानों पर बाबा बालक नाथ जी के छोटे बड़े मंदिर हैं। इनमें से कुछ तो उनके चमत्कारों की याद में बनाए गए हैं, जहां बाबा जी ने किसी भक्त की विशेष सहायता की थी। एक और प्रेरणादायक घटना प्रसिद्ध है। एक महिला, जिसे समाज ने विधवा होने के कारण तिरस्कृत कर दिया था, बाबा जी की शरण में पहुंची। उसने केवल इतना कहा, हे बाबा, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, मैं कहाँ जाऊँ? बाबा जी ने उस महिला को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जिसने तुम्हें त्यागा है वह स्वयं ईश्वर से दूर हुआ है, तुम तो अब मेरी हो चुकी हो। इसके बाद उस महिला ने अपना पूरा जीवन सेवा में समर्पित कर दिया और आज उसके नाम से बाबा के एक भंडारे का संचालन होता है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भूखे लोगों को भोजन मिलता है। बाबा बालक नाथ जी का जीवन किसी ग्रंथ में सीमित नहीं है, वह तो प्रत्येक उस हृदय में बसते हैं जो सच्ची श्रद्धा से उनका स्मरण करता है।
कई भक्तों को आज भी स्वप्न में उनके दर्शन होते हैं और वे उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। कोई उन्हें एक तेजस्वी बालक के रूप में देखता है, कोई वृद्ध योगी के रूप में, तो कोई केवल प्रकाश या सुगंध के रूप में। यह सभी अनुभूतियां केवल इस बात का प्रमाण हैं कि बाबा जी आज भी जीवित हैं, केवल सूक्ष्म रूप में। देवोत्सिद्ध मंदिर में आज भी वही परंपराएं निभाई जाती हैं जो बाबा जी के समय में थीं। गर्भगृह तक महिलाओं को न जाने देना, भिक्षा रूपी प्रसाद वितरण, मौन साधना और ध्यान, यह सब आज भी वैसे ही होता है। यह मंदिर भव्यता में नहीं बल्कि सादगी और श्रद्धा में सबसे ऊपर है। यहाँ के पुजारी और सेवक बाबा जी की सेवा को केवल कर्तव्य नहीं बल्कि सौभाग्य मानते हैं। वे न तो दान के लोभ में काम करते हैं और न ही प्रसिद्धि के लिए। उनका एक ही उद्देश्य होता है, बाबा बालक नाथ जी के आदर्शों को जीवित रखना और हर भक्त तक उनकी कृपा पहुंचाना। आज के समय में जब संसार चारों ओर से मोहमाया, लोभ और अधर्म की ओर भाग रहा है, बाबा जी जैसे संतों की स्मृति और उनकी भक्ति ही हमें जीवन के सच्चे मार्ग की ओर लौटाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सादगी में ही संतोष है, ब्रह्मचर्य में ही बल है और सेवा में ही सच्चा धर्म छिपा है। बाबा बालक नाथ जी का जीवन भले ही हजारों वर्ष पूर्व हुआ हो, लेकिन उनका प्रभाव आज भी उतना ही गहरा और जीवंत है। वे न केवल एक साधु थे, बल्कि एक ऐसी दिव्य चेतना का नाम है जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आशा, श्रद्धा और संबल का स्रोत बनी हुई है। उनकी समाधि नहीं बनी क्योंकि उन्होंने शरीर को त्यागते समय किसी भी भौतिक स्मृति को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने शिष्यों से यह स्पष्ट कर दिया था कि वे देहधारी नहीं रहेंगे, बल्कि सूक्ष्म रूप से सभी भक्तों के जीवन में सदैव उपस्थित रहेंगे। यही कारण है कि उनके मंदिर में कोई समाधि स्थान नहीं है, केवल एक गुफा है, वह भी एक ऐसी जगह जो हमें ध्यान, मौन और आत्मिक एकाग्रता की ओर प्रेरित करती है। आज भी जो श्रद्धालु देवोत्सिद्ध मंदिर में पहुंचते हैं, वे यह अनुभव करते हैं कि वहाँ की हवा में, वहाँ की मिट्टी में और वहाँ की हर आवाज में बाबा बालक नाथ जी का नाम और आशीर्वाद समाया हुआ है। वहाँ पहुंचकर जो मनुष्य थोड़ा भी खुला दिल लेकर खड़ा हो जाए, उसकी आंखें अनायास ही नम हो जाती हैं और आत्मा भीतर से शुद्ध होने लगती है। कई श्रद्धालु बाबा जी से जुड़ी एक विशेष अनुभूति साझा करते हैं। वे बताते हैं कि जब भी कोई सच्चे मन से बाबा जी का नाम लेकर उनकी गुफा की सीढ़ियां चढ़ता है, तो उसके दिल से बोझ अपने आप उतरने लगता है। कोई कहता है कि वहां पहुंचते ही उसका सिर खुद झुक जाता है, कोई कहता है कि बाबा जी की मूर्ति में उसे सजीव दृष्टि दिखाई देती है। और यह केवल कल्पना नहीं, अपितु वर्षों से होते आ रहे अनुभव हैं, जिनके हजारों प्रमाण हैं। बाबा जी का संदेश सदा यही रहा, जो सच्चा है वही मेरा है। वे बाहरी आडंबरों, जात पात या अमीरी गरीबी में नहीं, बल्कि भाव में विश्वास रखते थे। वे स्वयं बालक रूप में भले थे, परंतु उनका ज्ञान समस्त ब्रह्मांड को समझ सकने वाला था। उनके मुख से भले कम शब्द निकलते थे, लेकिन उनकी मौन उपस्थिति ही हृदयों को परिवर्तित कर देती थी। आज जब संसार में लोग मानसिक तनाव, आत्मिक खोखलेपन और भौतिक जीवन की थकान से गुजर रहे हैं, बाबा बालक नाथ जी का जीवन और उनके उपदेश हर व्यक्ति के लिए आशा की एक रोशनी है। उनका सरल जीवन यह सिखाता है कि न धन से, न यश से, सच्चा सुख केवल आत्मा की शांति और प्रभु की भक्ति में है। उनकी उपस्थिति आज भी केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। जो भी उनके नाम का स्मरण करता है, चाहे वह घर में हो, खेत में, दुकान में या यात्रा में, उसे बाबा जी की कृपा का अनुभव अवश्य होता है। कई बार लोगों को संकट के समय मार्गदर्शन मिलता है, तो कई बार निराशा के क्षणों में एक दिव्य प्रेरणा भीतर से आती है। यही बाबा जी की लीला है, जो निरंतर चलती रहती है। उनकी भभूत आज भी लाखों लोगों के लिए औषधि है। उनकी गुफा की मिट्टी को लोग अपने घर ले जाकर श्रद्धा से पूजते हैं। कोई उनके नाम पर बच्चों का नाम रखता है, तो कोई जीवन भर उपवास करता है, केवल उनकी भक्ति में लीन रहने के लिए। और यह सब बिना किसी मांग के होता है, केवल प्रेम और आस्था के बल पर। उनकी सबसे बड़ी देन यही है, एक सरल, शांत और सत्य मार्ग,
जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने किसी को अनुयायी नहीं बनाया, सबको आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मेरे पीछे चलो, बल्कि सिखाया अपने भीतर झांको, वही मैं हूँ। वे आज भी अपने भक्तों के साथ हैं, किसी के स्वप्न में, किसी की अनुभूति में, किसी के आंसुओं में और किसी की मुस्कान में। जब कोई श्रद्धा से जय बाबा बालक नाथ जी की बोलता है तो केवल शब्द नहीं निकलते, एक आत्मिक तरंग ब्रह्मांड में फैल जाती है, जिसे बाबा जी स्वयं सुनते हैं। और अंत में प्रिय दर्शकों, यह थी बाबा बालक नाथ जी महाराज की पावन और सत्य जीवन यात्रा, एक ऐसी कथा जो न केवल श्रद्धा से भरी है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाली है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस पवित्र संदेश को और लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग बाबा जी की कृपा का अनुभव कर सकें। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक बाबा बालक नाथ जी महाराज की जय। परम ज्ञान पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री बाबा बालक नाथ जी।